को देने का काम करें। हमने कहा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आपको हम देने का काम करें। आप लोगों ने सरकार बना दी, सबका समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों ने बेरोजगारी के नाम पर बेरोजगारी को हटाने के लिए आपने मेरा हाथ मजबूत करने का काम किया और सरकार भी बनाई। लेकिन कुछ जगह अब चोर दरवाजे से सरकार आई है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसा सरकार आप देखे हैं क्या? आपस में मंत्री अपना ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज देता है। यही दरभंगा जिला के मंत्री थे ना, वो क्या बोले थे कि मेरा अधिकारी सुनता नहीं, चपरासियों नहीं सुनता। सोचो जरा, ना विधायक का सुनवाई हो रहा है, ना कार्रवाई हो रहा है, ना मंत्री का सुनवाई कार्रवाई हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा? क्या होगा आम जनता का? और हम लोग लगातार, हमने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की बात की और हम उसी दिशा में आज आए हैं, तो कदम बढ़ा करके हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सब लोगों के लिए हमको काम करना है, सब लोगों को हमको साथ लेना है। कोई भाई हमारा छूटे ना, कोई गरीब हमारा छूटे ना। इन सब की बात आज हम बिहार विधानसभा में हम कर रहे हैं। आप तो मोबाइल फोन है कि नहीं भाई? कुछ मेन मीडिया वाला में से कुछ बीजेपी मानसिकता के लोग भी होते हैं, सब नहीं, तो सारा बात तो नहीं ना दिखाता है। ठीक, छोड़ दे, तो सारा बात तो नहीं दिखाता, लेकिन ये मोबाइल वाला पोर्टल चैनल वाला सब आ गया, सब लाइव दिखाई ही देता है। अब कितना के घर में टीवी है, कितना के हाथ में मोबाइल है, ज्यादा मोबाइल ज्यादा है कि नहीं? तो हम तो क्या बात करते हैं विधानसभा में, क्या सवाल पूछते हैं? केवल काम के बारे में, जनता के बारे में, गरीब के बारे में, नौजवानों के बारे में, महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, पलायन के बारे में, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, कारखाने के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में। यही मेरा सवाल होता है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यही हम सवाल पूछते हैं। आप लोग देखते हो कि जितने सवाल हम लोगों ने आज तक पूछा इस मौजूदा सरकार से, एक जवाब हम लोगों को नहीं मिलता। तो हमने बताया कि हम उसको भड़ा क्यों नहीं जाता। पुलिस का अभाव है, शिक्षा विभाग में टीचर का अभाव है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का अभाव है, अस्पताल में डॉक्टर का, नर्स का, सपोर्टिंग और स्टाफ का अभाव है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक कारखाना नहीं है। क्या है बिहार में? अब नीति आयोग का रिपोर्ट आया तो बिहार के मुख्यमंत्री कहते चलो बिहार पिछड़ा तो आपको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। बजट का केवल 30 से 40% खर्च करते हैं, 60% मुख्यमंत्री खर्च ही नहीं कर पाते। चलो ठीक है, अब विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति या रूस का राष्ट्रपति से, पुतिन से। अपने भारत सरकार में भी, बिहार सरकार में भी अब बोलते विशेष राज्य का दर्जा दे दो। इनका सहयोगी बीजेपी बोलता है बिहार को विशेष राज्य का जरूरत ही नहीं। अरे बिहार के लोगों, दरभंगा के लोगों, मिथिलांचल के लोगों, बेनीपुर के लोगों, हाथ उठा करके बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्पताल, स्कूल, कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? गरीबी खत्म
खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई के गीत गाता था, महंगाई डाइन खाई जाता। अब पेट्रोलवा 100 रुपया से पार है, डीजल ऊपर है, गैस चूल्हा 1000 से ऊपर है, हर चीज महंगा हो गया है। किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा है, जीवन तबाह हो चुका है। परीक्षा होता है तो ये सरकार, मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते? अभी यात्रा पे गए, यात्रा कर रहे कौन सा? समाज सुधार यात्रा। अरे तो हम जनता से कहना चाहते हैं, जनता आप लोग भी अभियान चालू करो, सरकार को सुधारने का अभियान शुरू आप लोग करो। अरे मुख्यमंत्री समाज सुधारेंगे, अच्छी बात है, हम सब लोग चाहते हैं कि नशा मुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री का पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। जिस लिए चुना है उसका हिसाब देने के लिए, उसका काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी को घूमना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री जी को अधिकारी सुधार यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था? जहां कोई अधिकारी सुन रहा है किसी का, अफसरशाही पूरी तरीके से लागू है। महंगाई खत्म करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए था, पलायन, किसान की हालत को सुधारना चाहिए था, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभियान शुरू करना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी मूल जो सवाल है, मूल जो एजेंडा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। अब वो हेलीकॉप्टर शराब ढूंढेगा। आप बताइए, जितना खर्चा हेलीकॉप्टर घुमाने में है, उतना में कितना अस्पताल, स्कूल बन गया होता। अरे आप ही का मंत्री, बिहार विधानसभा के स्पीकर कहते हैं कि पुलिस पकड़ता है 100 बोतल, दिखाता है 5। ये हम नहीं कह रहे, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं। अरे भाई, कौन सा सरकार चल रहा है? इस सरकार नहीं खे। अरे मिथिला में क्या कहेंगे? इस सरकार नहीं छे, इस सर्कस छे, खाली सर्कस। सर्कस हो रहा है ना, खाली सर्कस। अब हमको अद्भुत लगता है कि इनको जो लोग वोट देते हैं, क्या सोच करके वोट देते हैं। इनको जो लोग वोट देते हैं, ये लोग जानते हैं कि क्यों वोट देते हैं। ये लोग जानते हैं कि धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, नफरत की बातें करो, समाज को लड़ाओ, भाईचारा अमन को खत्म करो। हमको तो नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम काहेला रोजगार? अरे मांगो भैया 19 लाख रोजगार। हम बोले थे 10 लाख देंगे, बोलता 19 लाख देंगे। कहाँ है? पहले तो बोलते थे, देखिए हम किसी को बोलना नहीं चाहिए। अरे बोले हैं तो कुछ तो करना चाहिए। अरे 15 लाख का तो बोनी हो किया, नौकरी मिल जाए। तो आप लोग देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब आप लोगों को तय करता है। हम सकारात्मक बात करते हैं। आज तक मेरे से अगर कोई गलत बात जो बिहार के हित में ना हो, जो नफरत फैलाने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, जो प्रगति नहीं पीछे ले जाने की बात करता, अगर हमने बोला हो तो आप हमको बताइए। हमने हमेशा आपकी बात की है, सबकी बात की है, गरीब की बात की है, किसान की बात की है, नौजवान की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है। हमने हमेशा से
बेरोजगारी खत्म करने की बात की है, नौकरी देने की बात की है, कारखाने की बात की है। हमने हमेशा से एकता की बात की है, प्रेम की बात की है, भाईचारे की बात की है। तय आपको करना है। आपको नफरत फैलाने वाला चाहिए कि काम करने वाला चाहिए जो सबको साथ लेकर के चलेगा। हम ज्यादा कुछ मांगने नहीं, हम तो बस यहाँ आए हैं आपका साथ लेने, कोनो अपना काम नहीं। हम तो कोई हड़बड़ी नहीं है, पहुंच गए। लेकिन हमको एक आस है, एक मेरा सपना है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो बिहार से बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कारखाना लगाने का काम, सबको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये काम हमको करना है और आप लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सबका आशीर्वाद और प्यार नहीं मिलेगा, तब तक इस काम को हम अंजाम नहीं दे सकते। अब बताइए, 12,000 के ना खाली अंतर था। हमने के गठबंधन को हमको मिला 1,56,00,000 वोट, एनडीए के मिला 1,56,12,000 वोट, और भी छल कपट से। आप बताइए, यानी जब हमको लोगों ने 1,56,00,000 वोट दिया और सरकार में जो लोग बैठे हैं मात्र हमारा उनमें 12,000 का डिफरेंस पूरा बिहार में रहा, इसका मतलब है कि हमको सब लोगों ने वोट दिया, हर समाज के लोगों ने वोट दिया, और हम तो सबको साथ लेकर के चल रहे, सबको मौका देना चाहते, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करे, ऐसा काम हो। लेकिन आप सब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अभी ये लोग क्या क्या ड्रामा करेगा नहीं करेगा आगे। अब भाई कितना लोग अभी यहाँ अपराध इतना बढ़ गया। आप बताइए, दरभंगा में यही 2 बच्चियों की हत्या हो गई, एक और दरभंगा में शहर से बाहर थोड़ा, कौन सा इलाका था वो, जीएम रोड में, वहाँ गर्भवती महिला के साथ 2 लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। लगातार घटना, किसी को कहीं गोली मार दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, कहीं किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। डीएमसीएच की जो कल की जो घटना, बताओ, नशा का जो बात हम सुन रहे हैं कि नशा का सामान ले रहा था, दुकानदार मना कर दिया तो 2 अल्पसंख्यकों का दुकान को जला दिया गया। भारी बवाल हो गया कि हम कहां जा रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही विनती करना चाहते हैं, जो सच है, जो सच्ची बात करता है, आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए। अगर हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बटे रहेंगे तो ना बेरोजगारी खत्म होगी, ना महंगाई खत्म होगी, ना कारखाना लगेगा, ना शिक्षा सुधरेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का सुने भाषण, कहते हैं अभी तो यूक्रेन में रशिया का लड़ाई चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, तब बिहार का छात्र सब बहुत फंसा हुआ है, बड़ी संख्या में मेडिकल का पढ़ाई करने गए थे, फंसे हुए थे लोग। मुख्यमंत्री कहते, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार के लोग भी यूक्रेन पढ़ने जाते हैं। क्या अद्भुत है। अब हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री को जिस राज्य के बारे में नहीं पता, कितने बड़े तादाद में उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, और देश में कोटा कितना लोग जाता है कोचिंग करने, बॉम्बे कितना लोग जाता है, दिल्ली कितना लोग जाता है, पुणे कितना लोग जाता है, जाता तो जाता ही है, बिहार का पैसा भी बाहर खर्च करता है। अब मुख्यमंत्री जी कितना साल मुख्यमंत्री रह लिए भाई, 16-17 साल, वाह ले रहे कि इतना तो कोई नहीं हुआ। अब बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं कि इतना लोग बाहर पढ़ने जाता है। जिस व्यक्ति को एक मामूली सा बेसिक आंकड़ा ना पता हो कि उसके राज्य का छात्र छात्राएं
कितनी संख्या में बाहर जा रहे हैं, वो क्या शिक्षा को बेहतर करेगा? वो क्या प्लान को रोकेंगे? अब बताओ, इतना बेसिक नीड है ना, ये तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि भाई इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्यों नहीं हम बिहार में ऐसा कॉलेज खोल दे, क्यों नहीं हम बिहार में ऐसा कारखाना खोल दे रहे? पढ़ाई भी यही होगी, रोजगार भी यही होगा, बिहार का पैसा भी यही रहेगा। क्या पान, माछ, मखान, इन मखान को पता है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉक्सनट्स। फॉक्सनट्स यानी फॉक्स नट्स इसलिए अमेरिका में इतना मशहूर हो रहा है, पैकिंग बाहर हो रहा है, यहाँ मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, फोड़ दे जाता है मखाना। कहाँ का क्या मिलता है? दे कटा करके कुछ मिलता है। अब विदेश में वही पैकिंग वैकिंग करके 500 ग्राम का डब्बा ले लेगा, अब बेचेगा 1500 रुपया में, 2000 रुपया में। हाँ, उसमें से गिनती का 100 पीस नहीं होगा मखाना का। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगता, केला है, मक्का है, हाँ लीची है, इतना चीज है। क्या भाई बनाना का मिल्क शेक नहीं बन सकता है यहाँ? अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता? तरह तरह का आम है, मछली भी यहाँ आंध्रा से आता है। आप बताइए बिहार, क्या ये सब व्यवस्था यहाँ होगा तो रोजगार भी मिलेगा? अब जो सरकार 2013 से बहाली निकाले हुए है वो आज तक पूरा नहीं। अब बताओ, सरकारी कर्मचारी लोग परेशान। हमने बिहार विधानसभा में बोला कि पुराना पेंशन लागू करो, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए, हम लोगों ने जोरदार तरीके से मांग किया कि पुराना पेंशन जो है वो लागू होना चाहिए। आज देख लीजिए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जीना मुश्किल हो गया। लोग जो है समझ भी नहीं आ रहा करे तो क्या करें। पढ़े लिखे लोग MBA किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, चपरासी का नौकरी भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जब तक आप लोग बोल बंद नहीं होइएगा, और हम तो बस एक मौका ही चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार में आपस में ही सहमति नहीं है, सब अलग अलग है, एक जैसा कोई नहीं सोच रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है। कोई योजना सफल है तो बता दीजिए। अब जनता दल यूनाइटेड का लोग अब पार्लियामेंट में भाषण देता कि 90% 7 में जो योजना है नल से जल, वो 90% मिल रहा है। अरे किसके, अरे क्या है, घोटाले ना है, फ्लॉप योजना, फ्लॉप योजना। अब पैसा पंप किया जा रहा, पंप किया जा रहा। कहाँ है? एगो है जल जीवन हरियाली योजना, कहाँ है? क्या हो रहा है उसमें? 22,000 करोड़ का बजट है, 22,000 करोड़। कहाँ जा रहा है पैसा भाई? अभी CAG का रिपोर्ट आया, बोला कि 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब बिहार सरकार दे ही नहीं रही है। काहे ला देगी? खड़े करना एजेंसी, अब तो पार्टी हो गया है ना, प्रकोष्ठ हो गया CBID। खुल के लूट करो। अफसर लोग को रिटायर हो जाएगा, बड़ा बड़ा अधिकारी तो भाई MP राज्यसभा बना देगा, MLC बना देगा रिटायरमेंट के बाद। तो काहे को क्या करें? कुछ लोग डरपोक होते हैं, डर से काम करते हैं कि हमारा सरकार नौकरी खा जाएगा, ही खा जाएगा। लेकिन आपका सरकार नौकरी खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन आप कितना लोगों का जीवन बर्बाद कर दिए ये सोचिए, जो भ्रष्टाचारी लोग। तो इस पे हमको ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अब हम इसके बाद भी अलग कार्यक्रम है, हम लोग जाएंगे। हम लोग तहे दिल से ऋषि मिश्रा जी का, कमल सेठ जी का और हमारे दरभंगा से आए हुए सभी साथियों का, पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सब लोगों का स्वागत करते हैं। और एक बात हम अपने पार्टी के नेता और पदाधिकारी को बोल देते हैं, अब हम लोग जो है नाम पे नहीं, काम के आधार पे आप लोगों की
प्रमोशन या आप लोगों का अधिकार जो होगा वो हम देने का काम करेंगे। खाली फोटो खिंचाने से काम चलने वाला नहीं है, खाली माला पहनाने से काम अब नहीं चलेगा। नाम भले ही कुछ भी हो, अगर आप पार्टी के प्रति वफादारी नहीं कीजिएगा, निष्ठा नहीं दिखिएगा, तो काम चलने वाला नहीं है। तो हमको कोई संकोच भी नहीं है कार्रवाई करने से। हम चाहते हैं कि पार्टी में मेहनत करने वाला लोग आए, बहुत लोग आना चाहते हैं, और जो काम नहीं करेंगे उनको सजा मिलेगी। और सब लोग हम फिर से अपील करते हैं कि उदयकांत जी के चुनाव में, उदय शंकर जी के चुनाव में एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सिपाही लगेगा, और हम मात्र एक सीट आपसे ये एमएलसी का मांग रहे हैं, तो मिलना चाहिए, तब ना मेरा हाथ मजबूत होगा। तो आप सब लोगों से भी गुहार करते हैं कि बड़ी संख्या में जाकर के आप अपने जनप्रतिनिधि से अपील करें कि भाई काम के नाम पे, बेरोजगारी के हटाने के सवाल पर एक एक वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को देने का काम करें। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।